मंत्रिमंडल में बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है और अब जाकर किरोड़ी लाल मीणा को वो मिलने वाला है जिसके लिए कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए सारे फॉलोवर्स, उनसे जुड़े हुए समाज, उनको चाहने वाले लोगों में नाराजगी थी और वो भी अब दूर होने वाली है। तो ऐसा क्या मिलने वाला है किरोड़ी लाल मीणा को और किस किस पर गिरने वाली है गाज, सब कुछ आपको बताएंगे डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए और उस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से मंत्रिमंडल फेरबदल की सुगबुगाहट काफी टाइम से चली आ रही है, लेकिन कुछ ना कुछ कारणों के कारण इसमें देरी हो गई, लेकिन अब ज्यादा देरी नहीं की जाएगी। 10-5-15 दिनों में हो सकता है कि अब पूरी की पूरी तस्वीर क्लियर हो जाए। और सबसे ज्यादा इंतजार अगर राजस्थान की जनता को है इस मंत्रिमंडल फेरबदल में, तो किरोड़ी लाल मीणा जी को लेकर है, क्योंकि पिछले कई दिनों से किरोड़ी लाल मीणा जी खुश नजर आ रहे हैं, सरकार में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मीटिंग्स पर मीटिंग्स लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या अब किरोड़ी लाल मीणा को वो मिलने वाला है जिसको वो डिजर्व करते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा को वो मिलना ही पड़ेगा जो वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि वही इकलौते बीजेपी के पास ऐसे शख्स हैं जो गुर्जर से लेकर मीणा से लेकर और कई तरह की जातियों को प्रभावित करते हैं, ईस्टर्न राजस्थान को प्रभावित करते हैं। बीजेपी का पहला काम ईआरसीपी को के लिए फंड लाना और ईआरसीपी का काम शुरू करना रहा है। तो उनको कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा की जरूरत भी है, और किरोड़ी लाल मीणा वो शख्स भी है जिसकी लोकप्रियता अभी जो एक्टिव मंत्री या एक्टिव विधायक है उनमें सबसे ज्यादा है। इसलिए किरोड़ी लाल मीणा को नकारा नहीं जा सकता, और किरोड़ी लाल मीणा को खुश रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर किरोड़ी लाल मीणा दुखी हुए तो उनके समर्थक उनसे ज्यादा दुखी होंगे, और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वो बहुत भारी पड़ सकता है। कांग्रेस के पास कोई खास मुद्दा नहीं है, किरोड़ी लाल मीणा अगर हल्के से भी नाराज हुए तो वो मुद्दा बना लेते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती है, और ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा को सम्मान देना बहुत जरूरी है। ये सब कारण तो है ही, इसके अलावा अनुभवी वो है, उन्होंने बतौर विपक्ष सबसे ज्यादा काम किया था जब गहलोत की सरकार थी, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से किरोड़ी लाल मीणा को सम्मान देना बहुत जरूरी है, बहुत अवेटेड है, तो वो तो देना बनता ही है। और अब जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है कि 30 तारीख को ही, 30 अप्रैल को ही हो जाना था मंत्रिमंडल फेरबदल, लेकिन क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है वो थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से डिले हो रहा है। और ये जो डिले हो रहा है ये कुछ 15-20 दिन या उससे ज्यादा का भी डिले हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात कर रहे हैं, पहले किरोड़ी लाल मीणा जी को सीएम पद के लिए देखा जा रहा था, लेकिन अब क्या लगता है कि प्रेमचंद बैरवा पर भी गाज गिर सकती है या फिर कोई और बड़ा बहुत सिंपल सी बात है कि सीएम पद के लिए तो बहुत पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है, और वो संभव इसलिए नहीं है क्योंकि जो बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग है उसके साथ वो मेल नहीं खाते। क्योंकि बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग में राजपूत, ब्राह्मण, इनको आपको ऊपर जगह देनी पड़ेगी, वो बेसिकली ज्यादा जरूरत है क्योंकि ये इनके ट्रेडिशनल वोट बैंक रहे हैं। रही बात किरोड़ी लाल मीणा की, तो किरोड़ी लाल मीणा को मिल सकता है चिकित्सा इस बार, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा पेशे से डॉक्टर भी है, वो मेडिकल चीजों को बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं, चिकित्सा एक मजबूत मंत्रालय भी है, और उनको उनके लेवल का मंत्रालय दिया जाए तो बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती है। और वो एक बहुत ही इस तरह का मंत्रालय है जहां एक इंटेलिजेंट मंत्री जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह खिवसर उस पोस्ट को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, तो वहां ये एक बड़ा चेंज होना संभव है। दूसरी बात सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ शफलिंग भी होगी। जिस तरीके से मदन दिलावर के पास अभी शिक्षा है जी, बहुत संभव है कि उनके पास कृषि चली जाए, क्योंकि उनके पास पंचायती राज तो ऑलरेडी है ही, तो कृषि उनके पास जाना संभव है। और लेकिन अगर हम ये भी चर्चा करें कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से गुर्जर जाति को स्थान नहीं दिया गया, ज्यादा खुश नहीं है जवाहर सिंह बेढम को नेतृत्व देकर राज्य मंत्री का जो दर्जा। देखिए, जवाहर सिंह बेढम की जहां तक बात है, जवाहर सिंह बेढम मुख्यमंत्री के
गृह क्षेत्र के पास के विधायक हैं और उनकी खासी बनती भी थी शुरुआत में, लेकिन उसके बाद में कहीं कहीं पर तनाव की स्थितियों की भी खबरें आई। लेकिन अब जो है जवाहर सिंह बेगम को मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है, लेकिन उसकी जगह बड़ा गुर्जर नाम जो है इस बार राजेंद्र गुर्जर का दिया जा सकता है, क्योंकि उनको उपचुनाव जीतने का एक तोहफा भी मिलना चाहिए। और गुर्जरों को अच्छी तरह से अगर साधा जाए तो राजेंद्र गुर्जर को कैबिनेट की पोजीशन दी जानी चाहिए, क्योंकि ए तो वो उपचुनाव में उन्होंने बीजेपी का सर ऊंचा किया, बी सचिन पायलट की जो भूमि है टोंक, वहां से उन्होंने वो चीज की, सी वहां पर नरेश मीणा भी टक्कर दे रहे थे, उनको भी हराया। तो ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातों के लिए राजेंद्र गुर्जर को कहीं ना कहीं गुर्जर समाज की तरफ से कैबिनेट का मंत्रालय मिलना चाहिए, कैबिनेट का डिपार्टमेंट मिलना चाहिए, ये संभावनाएं लग रही है। वही बहुत ज्यादा चर्चा ये भी है कि जो यूडीएच मिनिस्ट्री है वो जाबर सिंह खर्रा से संभल नहीं रही, तो हो सकता है जाबर सिंह खर्रा को भी चेंज किया जाए। और अगर उन्हें चेंज किया जाता है तो यहाँ पर भी झुंझुनू से जो कैंडिडेट है जिन्होंने उपचुनाव जीता है, उनके आने की संभावना बनती है, क्योंकि एक तो उपचुनाव जीतने का तोहफा भी दिया जाएगा, दूसरी चीज वो जाट फेस जो कहीं ना कहीं भाजपा को एक बड़ा सम्मान दिला पाया, वो आएंगे, तो भांबू का यहाँ आना एंटिसिपेटेड है, बन सकता है। इसी तरीके से चेहरों का रीशफल करके, रिप्लेस करके, काम के आधार पर उन्हें तवज्जो दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से मदन राठौड़ का फीडबैक यहाँ काम आएगा, या फिर ये काम भी दिल्ली से ही होगा? देखिए, मदन राठौड़ का फीडबैक जरूर काम आएगा, लेकिन अंतिम निर्णय दिल्ली को ही करना है। बहुत मैराथन बैठकें हुई है, मुख्यमंत्री भी जेपी नड्डा से मिले हैं, ये सब चीजें जो हुई है उससे साफ है कि दिल्ली का हस्तक्षेप तो बिल्कुल रहेगा, और उस हस्तक्षेप के बाद ही सारा काम होने वाला है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको ठीक करना जरूरी है। किसी भी जैन को अभी तक या वैश्य समाज को भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं मिला, कैबिनेट का दर्जा भी नहीं मिला, तो वहां पर भी बीजेपी को अपना करेक्शन करना चाहेगी। तो ये पिछले 1.5 साल में जो जो नाराजगियां उन्होंने नजर की है यहाँ पर, तो उन चीजों को जो पहले नजरअंदाज की गई थी उनको तवज्जो दी जाएगी और सारी नाराजगियों को दूर करके अगले आने वाले चुनाव पर फोकस किया जाएगा। और इसके अलावा आयोग भी अभी तक नहीं बटे हैं, तो ये मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद बहुत संभावनाएं हैं कि आयोग भी बटे। तो जो बहुत सारे लोग इन वेटिंग है उनको आयोगों में एडजस्ट किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए, और उसके बाद भाजपा अपना संगठनात्मक काम जो है वो और तेजी से आगे बढ़ा पाए। इस सब की बहुत तेजी से चर्चा चल रही है, तो मुझे लगता है कि ये चीजें अब जल्द ही पटल पर आएगी और किरोड़ी लाल मीणा को उनका खोया हुआ सम्मान लौटाया जाएगा। और जिस तरीके से देखिए, चर्चाएं तो चलती रहती है, लेकिन चर्चाओं पर विराम लगने में अब बस कुछ ही समय बचा है और सारी की सारी तस्वीरें हमारे सामने क्लियर होगी, मंत्रिमंडल की, फिर उसके बाद आयोगों की, और फिर तेजी से काम राजस्थान की सरकार शुरू कर पाएगी और अपने अगले टारगेट 2028 की तरफ बढ़ पाएगी। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। क्या आपको भी लगता है कि इस तरह का रीशफल हो सकता है या फिर इसमें कोई चेंजेस के इनपुट आप देना चाहते हैं? तो रखिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।